आज 18 जनवरी 2026 है और कल से एक बहुत ही कह सकते हैं एक रहस्यमयी आध्यात्मिक समय शुरू हो रहा है। हम में से ज्यादातर लोग चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो जानते ही हैं, धूमधाम गरबा पंडाल। लेकिन हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो एक बिल्कुल अलग नवरात्रि की बात करती है। नाम है गुप्त नवरात्रि। बिल्कुल। और इसका नाम ही मतलब सब कुछ कह देता है, गुप्त। ये बाहरी उत्सव से कहीं ज्यादा एक आंतरिक खोज का समय है। हाँ, एक व्यक्तिगत साधना। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। स्रोत इसे एक साधना प्रधान नवरात्रि बताते हैं। मतलब पूरा जोर गोपनीय तंत्र साधना और शक्ति उपासना पर है। और इसका गुप्त होना ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इन लेखों में जो एक बात बार बार उभर कर आती है वो ये है कि इस दौरान साधना जितनी गोपनीय रखी जाती है, हाँ, उसका फल उतना ही शक्तिशाली और जल्दी मिलता है, ऐसी मान्यता है। अच्छा, मतलब अपनों आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय उसे अपने अंदर केंद्रित करना। हाँ, बिल्कुल वही। तो ये होती कब है? क्या ये हर साल आती है? हाँ, ये साल में 2 बार आती है। एक तो माघ महीने में जो अभी जनवरी फरवरी का समय है, और दूसरी आती है आषाढ़ में, जून जुलाई के आसपास। और जैसा आपने बताया, कल यानी 19 जनवरी 2026 से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। और ये कब तक चलेगी? ये 27 जनवरी तक चलेगी। और क्या इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त या समय भी होता है, जैसे हम सामान्य नवरात्रि में घट स्थापना के लिए देखते हैं? हाँ बिल्कुल, तिथियां बहुत स्पष्ट दी गई हैं। घट स्थापना के लिए कल सुबह 7:14 से 10:46 तक का मुहूर्त बहुत शुभ बताया गया है। अच्छा। और एक अभिजीत मुहूर्त भी है, दोपहर 12:11 से 12:53 तक। तो जो लोग एक अनुष्ठान की तरह शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है जो मुझे इन स्रोतों में पढ़कर बहुत दिलचस्प लगा। सामान्य नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी। हाँ, नवदुर्गा की। लेकिन यहाँ बात 10 महाविद्याओं की हो रही है। ये 9 से 10 का गणित क्या है? ये इस नवरात्रा का कह सकते हैं सबसे अहम पहलू है, और यही इसे सबसे अलग बनाता है। 10 महाविद्याएं देवी शक्ति के 10 विशेष शक्तिशाली और ज्ञान स्वरूप हैं। और ये सिर्फ सौम्य रूप नहीं है, बल्कि देवी के उग्र और सौम्य दोनों ही रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अच्छा, और वो कौन है? हमारे शोध में उनके नाम सामने आए हैं। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी भी कहते हैं, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। यह सूची ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली लगती है। बिल्कुल। और इन देवियों का स्वरूप देखिए। एक तरफ कमला है, जो धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो दूसरी तरफ धूमावती हैं, जिन्हें विधवा देवी के रूप में पूजा जाता है, जो दुख और निराशा से जुड़ी हैं। मतलब ये जीवन के हर पहलू को स्वीकार करता है, सिर्फ सुखद पहलुओं को ही नहीं। सही कहा। यहाँ पर मैं एक देवी के बारे में जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि उनका स्वरूप बहुत से लोगों को चौंका सकता है। छिन्नमस्ता। उनका चित्रण है कि उन्होंने अपना ही सिर काट लिया है और उससे निकलती रक्त की धारा से वे स्वयं और अपनी सहचरियों की प्यास बुझा रही हैं। ये बहुत तीव्र इमेजरी है। ग्रंथ इसके पीछे का क्या अर्थ बताते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। छिन्नमस्ता का स्वरूप पहली नजर में भयावह लग सकता है, लेकिन ये तंत्र में जीवन और मृत्यु के चक्र का सबसे बड़ा प्रतीक है। अपना सिर काटना, देखिए, ये अहंकार के त्याग का प्रतीक है, यानी मैं की भावना को खत्म करना। अच्छा। और उसी कटे हुए सिर से जीवनदायिनी रक्तधारा का निकलना ये दिखाता है कि सबसे बड़े बलिदान से ही सबसे बड़ा सृजन होता है। वो जीवन देने वाली भी हैं और लेने वाली भी। वाह, मतलब ये सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि ये गहरे परिवर्तन और पोषण का प्रतीक है। तो जब उपासना इतनी गहन है तो जाहिर है इसके उद्देश्य भी बहुत केंद्रित होंगे। लोग गुप्त नवरात्रि की साधना करते क्यों हैं? उद्देश्य भी उतने ही गहरे और केंद्रित होते हैं। इन सामग्रियों में 4 मुख्य महत्व बताए गए हैं। पहला है कठिन मनोकामनाओं की सिद्धि, ऐसी इच्छाएं जो सामान्य प्रयासों से पूरी नहीं हो पा रही हों। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा संदेह करना चाहूंगी। ये किसी जादुई मंत्र जैसा लगता है। क्या स्रोत इसे ऐसे ही बताते हैं कि बस पूजा करें और इच्छा पूरी हो जाएगी, या इसके पीछे कुछ और है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये किसी कॉस्मिक वंडिंग मशीन जैसा नहीं है। इसका मनोविज्ञान ये है कि जब कोई साधक इतनी गहन साधना, अनुशासन और एकाग्रता से गुजरता है, तो उसकी अपनी ऊर्जा का स्तर ही बदल जाता है।
वो अपने लक्ष्य के लिए इतना केंद्रित हो जाता है कि बाहरी बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन से ज्यादा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का विज्ञान है। समझ गई। ये व्यक्ति को ही उसकी इच्छा पूरी करने के काबिल बना देती है। और दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा है हर तरह के भय, बाधाओं और शत्रुओं का नाश। इसमें बाहरी शत्रु भी हैं और हमारे भीतर के डर भी। हाँ, हमारी अपनी कमजोरियां। बिल्कुल। तीसरा महत्व है तंत्र सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है गहन आत्मशक्ति का जागरण। ये सब सुनने में बहुत गहरा और शक्तिशाली है, लेकिन तंत्र, महाविद्याएं, छिन्नमस्ता, ये शब्द आम गृहस्थ लोगों को थोड़ा डरा भी सकते हैं, है ना? हाँ, ये स्वाभाविक है। तो क्या उनके लिए कोई रास्ता है, जो बस इस शक्तिशाली समय का लाभ उठाना चाहते हैं, बिना किसी जटिल तांत्रिक क्रिया के? बिल्कुल। और स्रोतों में इस पर खास ध्यान दिया गया है। आम भक्तों के लिए एक बहुत ही सरल और सुरक्षित विधि दी गई है। इसमें कुछ मुख्य नियम हैं। पहला, सात्विक भोजन करना, मतलब इन 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का पूरी तरह त्याग। ठीक है। दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन, जो ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए जरूरी माना जाता है। ये तो सामान्य नवरात्रि जैसे ही नियम है, लेकिन इसमें कुछ खास भी है। मुझे मौन साधना का जिक्र बहुत दिलचस्प लगा। इसका गहरा मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन साधना का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में, गपशप में, बहस में नष्ट न करना। आज की दुनिया में हम लगातार बोल रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, हमारा दिमाग हमेशा ऑन रहता है। मौन साधना उस शोर से एक ब्रेक है। एक तरह का आध्यात्मिक डिटॉक्स। हाँ, कह सकते हैं। ये अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ने का एक तरीका है, ताकि आप अपने अंदर की आवाज सुन सकें। और मंत्रों के बारे में क्या? क्या कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें कोई भी बिना किसी विशेष दीक्षा के जप सकता है? हाँ बिल्कुल, कुछ सरल और शक्तिशाली मंत्रों का जिक्र है। सबसे पहला और सबसे आम है सर्वसाधारण दुर्गा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यह भय और नकारात्मकता को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। और अगर किसी की कोई विशेष इच्छा हो, मान लीजिए कोई कानूनी मामलों में फंसा है, उसके लिए माँ बगलामुखी का मंत्र है। उन्हें वाणी को स्तंभित करने वाली देवी माना जाता है। इसके लिए हल्दी से बनी वस्तु का भोग बताया गया है, जैसे बेसन का हलवा। अच्छा, इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना तो नहीं है? नहीं नहीं, इसका उद्देश्य है नकारात्मक शक्तियों को शांत करना, ताकि सत्य की विजय हो। और आर्थिक समस्याओं के लिए? ये तो एक बहुत ही आम कामना है। उसके लिए माँ कमला का मंत्र है, जो देवी लक्ष्मी का ही तांत्रिक स्वरूप है। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमल वासिन्याय स्वाहा। इसके लिए भोग में खीर या मिश्री जैसी मीठी सात्विक चीजें अर्पित की जाती हैं। ये तो बहुत ही व्यावहारिक जानकारी है। अब इसे जमीन पर उतारते हैं। घर पर एक छोटी साधना की विधि क्या हो सकती है, और पूजा का सही समय? हमारे शोध के अनुसार साधना के लिए 2 समय सबसे उत्तम है। पहला है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच, जब सब कुछ शांत होता है। हाँ। और दूसरा समय है रात में 9 से 11 बजे के बीच। घर पर विधि बहुत सरल है। स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहने, एक शांत कोने में माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, घी का दीपक और धूप जलाएं। फिर अपने चुने हुए मंत्र का शांत मन से 108 बार जाप करें और अंत में भोग अर्पित करके क्षमा प्रार्थना करें। और वो अखंड ज्योति का क्या? कई लोग सामान्य नवरात्रि में भी जलाते हैं। हाँ, यदि संभव हो तो 9 दिनों तक एक अखंड ज्योति भी जलाई जा सकती है। यह आपके अटूट संकल्प का प्रतीक होता है। ठीक है, हमने समय, देवियों, मंत्रों और विधि के बारे में बात कर ली, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कोई ऐसी चेतावनी जिसके बिना यह सारी साधना अधूरी हो? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट हैं और 2 चेतावनियों पर बहुत जोर देते हैं। पहली, इस साधना में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं: गोपनीयता, संयम और श्रद्धा। अपनी साधना का ढिंढोरा न पीटें। ये आपके और आपकी इष्ट देवी के बीच की बात है। बिल्कुल। और दूसरी, जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है? दूसरी चेतावनी सबसे महत्वपूर्ण है। स्रोत साफ साफ कहते हैं कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी उग्र तांत्रिक प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल न करें। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, जो सरल मंत्र और विधियां हमने अभी चर्चा की, वे गृहस्थों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन तंत्र एक बहुत गहरा विज्ञान है और गलत प्रयोग के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? हमने एक सार्वजनिक उत्सव से शुरू करके एक
गहरी व्यक्तिगत साधना तक की यात्रा की। ये नवरात्रि का एक बिल्कुल अलग पहलू है, जो बाहरी समारोहों की बजाय आंतरिक शक्ति पर केंद्रित है। यही इसकी खूबी है। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता के कई रास्ते हैं। कुछ रास्ते सामूहिक उत्सव के होते हैं, जो समाज को जोड़ते हैं, और कुछ रास्ते गहरे आत्ममंथन के, जो व्यक्ति को स्वयं से जोड़ते हैं। और यहाँ पर एक बात जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है, वो है गुप्त होने पर इतना जोर। ग्रंथ बार बार कहते हैं कि साधना को गोपनीय रखने से उसका फल ज्यादा मिलता है। ये आज की दुनिया के बारे में एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, जहां हम अपने हर अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा करना चाहते हैं। ये एक बहुत गहरा अवलोकन है। आज की दुनिया बाहरी सत्यापन मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन पर चलती है। हमने कुछ किया और जब तक उसे 100 लाइक नहीं मिल जाते, हमें लगता है कि उसका कोई मूल्य ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये विचार कि किसी चीज की शक्ति उसके गोपनीय रहने में बढ़ जाती है, ये हमारे आज के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। और शायद यही इसका सार है। ग्रंथ ये कह रहे हैं कि सच्ची आध्यात्मिक ऊर्जा तब पैदा होती है जब आप किसी काम को सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने आंतरिक विकास के लिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। जब आप बाहरी प्रशंसा की चाहत को हटा देते हैं। हाँ, तो उस काम में लगी सारी ऊर्जा आपके भीतर ही रहती है और आपको रूपांतरित करती है। तो अंतिम विचार यह है कि किसी चीज को पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से, बिना किसी बाहरी दिखावे के करने का क्या मतलब है? क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे हम सिर्फ अपने लिए पूरी तरह से गुप्त रखकर ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं? इस गुप्त नवरात्रि की शुरुआत के साथ ये सोचने के लिए एक गहरा विचार